हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव। वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग क्या क्यों आए इधर, क्योंकि आपका एग्जाम है नेक्स्ट वीक में डिप्लोमा वालों का। तो यूनिट टेस्ट 2 के लिए जैसे जैसे मैंने यूनिट टेस्ट 1 में क्वेश्चन बैंक दिया था, यूनिट टेस्ट 2 के लिए भी दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तोशिप ट्यूटोरियल में आपको सब मिल जाता है। तो आपके फ्रेंड्स को भी बोलो कि बच्चों तोशिप ट्यूटोरियल पे आ जाओ और पढ़ाई करो, आपको आराम से स्कोर कर सकते हो। हम लोग सब प्रोवाइड करते हैं, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, फाइनल एग्जाम, डाउट सॉल्विंग लेक्चर। इतना आपको किधर भी नहीं मिलेगा। तो कम इन तोशिप ट्यूटोरियल ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक फॉर यूनिट टेस्ट एग्जाम फॉर सब्जेक्ट एटीई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सेमिस्टर 3 की स्कीम एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस को। कोड है इसका 313324। तो इसका मॉड्यूल नंबर 3 है वेवफॉर्म जनरेटर्स। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं पहले देखते हैं हम लोग। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, एक्सप्लेन बार क्वेश्चन क्राइटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा, 100%। एक्सप्लेन बार क्वेश्चन क्राइटेरिया, दो कंडीशन है, फेज शिफ्ट 0 एंड 360 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री रहनी चाहिए। एंड सेकंड लूप गेन ए इंटू बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। देन कंपेयर ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Again, very very important. Draw and explain RC phase shift oscillator using IC 741. Very very important. Then draw and explain Hartley oscillator using IC 741. ये again important है. And explain crystal oscillator using BJT and FET. ये तीन में से कौन सा एक ऑसिलेटर एग्जाम में 100% आता ही आता है। और ये सब आपको देखना है तो आप प्रॉपरली जाके देख सकते हो तोशिप ट्यूटोरियल ऐप पे। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे है वो। 1 मिनट। थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है। तो ये आपको सब ऐप पे प्रॉपरली मिलेगा। तो आप फ्रेंड्स को भी बोल दो कि भैया क्यों आप टाइम पास कर रहे हो, आप ऐप ले लो और उस पे जाके एनरोल करो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब डिटेल में मैंने पढ़ाया और बहुत अच्छे से हिंदी लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है। क्लियर है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट मॉड्यूल नंबर 3 विच इज वेवफॉर्म जनरेटर। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्टिव फिल्टर्स। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, पहले डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स रिलेटेड टू फिल्टर लाइक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पास बैंड, स्टॉप बैंड, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, ये सब डेफिनेशन एग्जाम में 2-2 मार्क के लिए आते हैं, वो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ लो पास फिल्टर यूजिंग IC 741, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ हाई पास फिल्टर यूजिंग IC 741। IC 741 मतलब ऑप एम्प IC से हम लोग को फिल्टर डिजाइन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्टिव फिल्टर ओवर पैसिव फिल्टर। तो पैसिव फिल्टर में ज्यादा टाइप्स नहीं है, दोनों का डिफरेंस एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर का। उसके बाद फिल्टर्स के टर्म्स, दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, व्हाट इज बैंडविड्थ, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, व्हाट इज पास बैंड, व्हाट इज स्टॉप बैंड, ये सब। देन दो टाइप्स, लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। लो पास फिल्टर मतलब पास बैंड के पहले का फ्रीक्वेंसी पास करता है, बाद में का फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएट करता है। इसके उल्टा हाई पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद का फ्रीक्वेंसी पास करेगा, उसके पहले का फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएट करेगा। So these are the very 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 good explanation in my app, in Toship tutorial app, that is nothing but Toship tutorial। उसमें आप सर्किट नेटवर्क में सब पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। देन नेक्स्ट आता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 5, स्पेशलाइज आईसी एप्लीकेशंस। उसमें दो टाइप आईसी आते हैं। आईसी 555 इज नथिंग बट टाइमर आईसी, एंड सेकेंड आईसी आती है आईसी 565 इज नथिंग बट PLL, फेज लॉक लूप आईसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको 555 क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम लोग टाइमर आईसी में 3-5 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करते हैं ब्लॉक डायग्राम में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज IC 555। तो इसमें पहले तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पिन डायग्राम ऑफ IC 555, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम
ऑफ IC 555, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एनी पिन ऑफ IC 555, पूछ सकते 2 मार्क के लिए। देन उसके टाइप से अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड बाइस्टेबल। बाइस्टेबल सिलेबस में नहीं है, अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल यूजिंग IC 555। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ये हो गया IC 555 का। अभी IC 565 विच इज PLL IC, उसका भी सेम। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पिन डायग्राम ऑफ IC 565, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 565, define the terms related to PLL, that is lock range and capsule range, and very very important, explain the applications of PLL। इतने क्वेश्चंस आपको यूनिट टेस्ट 2 के लिए करके जाना ही है। इतना करो, मेरा गारंटी आप फुल मार्क्स लेके आएंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्लस फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है पढ़ाई। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था यूनिट 2 का क्वेश्चन बैंक फॉर यू और योर फ्रेंड्स। तो सबको बताओ कि भाई अभी भी टाइम है, आप इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट अभिषेक सर के साथ पढ़ो। आप गारंटी है अभिषेक सर का क्या आप अच्छे से स्कोर करेंगे। तो ये वीडियो हम लोग इधर स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।